और मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम भी ऐसे ही चाहते हो। अब अगर तुम इस बात पर आ ही गई हो तो फिर मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। और कतई नहीं होने दूंगी इनकी दूसरी शादी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। सच बताओ वफा, क्या तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता? तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती और मैं ये जानती हूँ। और तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? तुम इतने अरसे मुझसे झूठ बोलती रही हो। कहाँ लेके गई हो कबीर को? नहीं मारूंगी जान से उनके बेटे। तुम्हारा तो कोई रिश्ता नहीं है कबीर से। हाल बताकर उसकी माँ पूछे तो कहते ना कि वो बिल्कुल ठीक है। अस्मा, कोर्ट का नोटिस है, अगर वो पेशी पे नहीं आएगा तो कोर्ट खुद खुला लिख देगी। रिया को कुछ पता चला कहाँ है? जल्दी बुला ले, जल्दी वापस आए। मोहब्बत में हार जीत होती रहती है। तो रिया को भी तो आना पड़ेगा ना, वो खुद खुला मांगेगी तभी तो अदालत उसे तलाक दिलवाएगी। अपनी आखिरी सांस तक तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत गैरों के सामने जीत भी जाए, अपनों के सामने हार जाती है। तुमने तब तक हिम्मत नहीं हारी और हारूंगा भी नहीं। दूंगी मुबीन को औलाद, इंशाल्लाह। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में रिया कबीर को धोखा देने वाली है, जहां रिया अपनी गन निकालकर कबीर की जान ले लेगी। तो अब क्या रिया कबीर को मारकर अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगी या फिर कबीर खुद को बचाकर रिया का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब जैसा कि कबीर रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका है, जहां कबीर को शक हो गया था कि अस्मा और सिकंदर बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं, और उन दोनों की चालों से बचने के लिए कबीर ने भी अपना पैंतरा फेंक दिया। लेकिन ये देखकर महबीना काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानती है कि रिया कबीर के साथ रहना नहीं चाहती, और कबीर भी जिद में आकर रिया को छोड़ना नहीं चाहता, जहां उसे अब रिया और कबीर से तो औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं रही। और इसी चक्कर में वो अब मुबीन का तीसरा निकाह करवाने के ख्याल में है। इसके बाद महबीना भी जेवरात निकालना शुरू कर देगी और वो कहेगी कि अब मैं जल्द अज जल्द मुबीन का निकाह करवा दूंगी, जहां वफ़ा भी चुप नहीं बैठेगी और वो रोती धोती हुई भागती हुई अपनी बहन के कहने पर महबीना के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी, मैं दूंगी मुबीन को औलाद, इंशाल्लाह मैं मुबीन को औलाद ज़रूर दूंगी और मैं मुबीन की शादी होने नहीं दूंगी। आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मुबीन अब तीसरी शादी नहीं करेगा, और अगर आपने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो फिर बहुत बुरा होगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। जहां फिर महबीना कहेगी, अगर तुम इन सब बातों पर आ ही गई हो तो मैं भी अपना मुंह खोल देती हूँ। जहां फिर महबीना कहेगी कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ वफ़ा कि तुम मुबीन को औलाद नहीं दे सकती। तुमने ये सच हमसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इस हड़बड़ाहट ने मुझे तुम पर शक करने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारे सारे के सारे पेपर्स दिखाए थे और मैंने पता करवा लिया था कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, और तुम लगातार हमको लारे लगाकर बार बार इस बात को टाल रही हो। जहाँ ये बात मुबीन भी सुन लेगा, जहाँ वफ़ा को तो महबीना से इन बातों की किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं थी, और महबीना ने तो आकर वफ़ा की सारी सच्चाई खोल दी। और ये सच जब मुबीन को पता चलेगा तो मुबीन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि सच बताओ वफ़ा, तुम माँ नहीं बन सकती और तुम अब तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रही थी।